राधे राधे सभी लोगों को राधे राधे। आज हम बात करेंगे पितृदोष पे। आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि 100 में से 95% लोगों को पितृदोष के लक्षण बता दिए गए। अब ऐसा कि अगर बोल दिया कि पितृदोष है तो आधे से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पितृदोष है तो हम क्या करें, अब ये कैसे दूर होगा। पितृदोष लगने के कारण मांगलिक कार्यों में बहुत रुकावट आ जाती हैं और स्वास्थ्य से भी समस्याएं बहुत हो जाती हैं। घर में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहना और घर का जो बड़ा व्यक्ति होगा घर में उसको इस चीज़ से बहुत प्रभावित किया जाता था, तो वो बीमार रहना या फिर अनेकानेक प्रकार की समस्याओं से वो ग्रसित रहता है। तो पितृदोष बता दिया और बोले कि पितृदोष का निवारण कीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अगर आप ये समझो कि पितृदोष लगता कैसे। पितृदोष तब लग जाता है जैसे किसी की मृत्यु आपके परिवार में हुई, उसकी कर्म क्रियाएं कुछ नहीं की गई तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। दूसरी बात, जब आपके पितृ आप पर नाराज़ हो गए अगर, तो फिर आप पर बहुत सी समस्याएं घिरने लगती हैं। सबसे पहले यही सोचो आपकी, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति या महिला हो या पुरुष हो या कोई हो एक्सपायर हो जाए, मृत्यु हो जाए उसकी, तो उसकी कर्म क्रिया पूरी कराएं। कर्म क्रिया करने के तत्पश्चात एक पितृपक्ष पड़ता है सामन के बाद, तो उसमें उनको जल इत्यादि दें। जल देने के साथ साथ अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो श्राद्ध कर दीजिए। यदि आप कार्य अच्छे कर रहे हैं, आप सबका हित चाह रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लगेगा। जो आप कार्य करते हैं ये सारे कार्य देखकर आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। आप यदि कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं या आप कोई मंदिर है या कोई गौशाला है उसकी सेवा कर रहे हैं या कोई मंदिर का निर्माण में कार्य में हाथ अपना बटा रहे या किसी कन्या का विवाह हो रहा है उसमें आपने कुछ सहयोग कर दिया निष्भाव से, तो ये सब कारणों से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके ही पितरों का जो नाम है, यश है, वो सब आप ही लोगों के पास चलता है। इसलिए पितृ आपके बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं। यदि आप कोई अनर्थ करते हैं, कोई अधर्म करते हैं, तो इससे भी पितृदोष लग जाता है। तो आप इस संशय में ना रहें। हो सके तो आप अपने पितरों के बहुत छोटा सा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम गया जी गए थे वहाँ पे पिंडदान कराएं, अब हम पर कोई तो दोष लगेगा नहीं। हमें आप ये बताइए कि आपकी बात हम ये मान लें कि आप वहाँ पर पिंडदान दे आए हैं, उसके बाद आपको कोई दोष नहीं लगेगा, तो जिनका आप गोत्र लिए हो या जो कास्ट लिए हो वो एक बार वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद आप पर नहीं आता है। कहने का मतलब, आप अगर दुबे या यादव या पाल या किसी वंश में, आप ब्राह्मण वंश में आपका जन्म हुआ है, तो जैसे आपके पितृ ख़त्म हो जाएंगे या चाचा दादा या आपके पिताजी, तो आप उनके संतान हैं। तो क्या आप अगर यादव कुल में हैं तो यादव नहीं हुए, ब्राह्मण में तो ब्राह्मण नहीं हुए। इसी प्रकार से पितरों का भी दोष रहता है। तो आप अपने पितरों के निवृत्त जो आपका पितृपक्ष पड़ता है उसमें जल दें और श्राद्ध हो सके आप ज़्यादा ना करें, 1-2 कन्या खिला दें। आप अगर सामर्थ्यवान हो, धनवान हो, तो आप श्रद्धानुसार करें, नहीं तो 1-2 कन्या खिला दें, आप उनको जल इत्यादि अर्पण कर दें। इससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। बहुत अगर परेशान हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ अपने घर पे कराएं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री श्याम। हर एक सारा बाबा श्याम हमारा।